पीनियल ग्लैंड का लोकेशन, कि पीनियल ग्लैंड्स होती कहां है। लोकेशन, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट pineal gland present at roof of diencephalon, डाइंसेफ्लान के रूप पर। और बच्चा डाइंसेफ्लान का रूप क्या होता है, इपिथैलमस। इपिथैलमस एक्चुअल में जो डाइंसेफ्लान होता है, डाइंसेफ्लान की जो वेंट्रिकल होती है, उस वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल के बिहाइंड, या ऐसे बोले कि जो एपिथैलेमस का एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस के बिहाइंड ये मिलता है क्या, पीनियल ग्लैंड्स। हम लोग क्या बोलेंगे, बिहाइंड एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस pineal glands present। pineal gland क्या होता है, प्रेजेंट। देखिए मान लो एपिथैलेमस का एक सेक्शनल व्यू है, एपिथैलेमस का एक सेक्शनल व्यू है, और इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। अब बच्चे इस एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस के बिहाइंड, इसके बिहाइंड ये मिलेगा पीनियल ग्लैंड्स, ए पीनियल ग्लैंड्स। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस के बिहाइंड क्या मिलता है, पीनियल ग्लैंड्स। जनरली पीनियल ग्लैंड का जो शेप होता है ना, ये पाइनस के कोन के शेप जैसा होता है। कोन शेप ऑफ पाइनस, पाइनस के कोन के शेप जैसा होता है कौन, पीनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट,
पीनियल ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड आई। कार्ड, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड्स एक्चुअल में कहां होता है? अगर हम लोग बात करें कि पीनियल ग्लैंड हमारा है कहां पर, तो जो ए आईब्रो है, आईब्रो के सेंटर में, दोनों आईब्रो के सेंटर में क्या होता है? पीनियल ग्लैंड्स। जैसे मान लो सपोज करो ए है आई, ए आई है, ये रहा आईब्रो। आईब्रो, तो अपनी पीनियल ग्लैंड्स यहां पर होगी, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट क्या होते हैं? पीनियल होती है। और कैसा होता है? कोन शेप, इस पॉइंट पर डीप में। और पीनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड secrete a hormones pineal gland secrete a hormones called melatonin hormones. melatonin hormones, पीनियल ग्लैंड्स एक मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। पीनियल ग्लैंड जनरली एक्टिवेट कब होगी? डार्कनेस में। जैसे जैसे लाइट पड़ता है हमारी आंखों पर, वैसे जैसे जैसे लाइट हमारी आंखों पर पड़ता है, वैसे वैसे पीनियल ग्लैंड क्या होती है? डीएक्टिवेट होती है। और जब डार्कनेस बढ़ती है, तो डार्कनेस बढ़ने से पीनियल ग्लैंड क्या होगा? एक्टिवेट। तो ऐसे बच्चे हम लोग बोल सकते हैं कि जब सन रेज होता है, तो सन रेज होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती है, वैसे वैसे पीनियल ग्लैंड क्या होता है? डीएक्टिवेट हो जाता है या डीएक्टिवेट होने लगता है। और मिड डे में पीनियल ग्लैंड क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है। और जब सन सेट होता है, तो सनसेट के बाद धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। और मिड नाइट के बाद पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो पीनियल ग्लैंड जितना एक्टिवेट होगी, उतना ज्यादा कौन सा हार्मोन्स निकलेगा? उतना ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होगा। कौन? मेलाटोनिन हार्मोन्स। आप देखिए, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, मेलाटोनिन हार्मोन्स, ये मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन कब होगा? दे secrete
they secretes in dark condition because in darkness pineal gland activate. But in light condition pineal gland क्या होगा? pineal gland inactivate. Pineal glands inactivate. pineal gland क्या होगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा और मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा. मेलाटोनिन ये जो हार्मोन्स है अगर बैलेंस अमाउंट निकलेगा तो इसका फंक्शन कुछ और होगा और अगर इसका सिक्रीशन एक्सेस होता है तो इसका फंक्शन चेंज हो जाता है. नॉर्मल अमाउंट मतलब जितना सिक्रीशन होना चाहिए अगर उतना ही हो रहा है तो इसका जो फंक्शन होगा नॉर्मल कंडीशन जितना पीनियल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है मेलाटोनिन हार्मोन्स, उस नॉर्मल कंडीशन में मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करेगा? रेगुलेट जितनी भी हमारी बॉडी का रिदम से ऑफ आवर बॉडी, अपनी बॉडी की जितनी रिदम से लगभग सारी रिदम्स को यह रेगुलेट करता है. लाइक स्लीप वेक साइकिल, sleep wake cycle and body temperature. बॉडी टेम्परेचर कब? इन 24 आवर्स. चौबीसों घंटे हमारी बॉडी के लगभग सारे रिदम्स को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है. और जब यही पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या कर देगा? एक्सेस करा देगा. एक्सेस अमाउंट में बोले तो इन एडिशन अमाउंट जो सिक्रीट होता है इसका फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज. मेलाटोनिन हार्मोन्स जब एक्सेस निकलेगा तो मेलानिन पिगमेंट का सिक्रीशन एक्सेस होगा और हमारे स्किन के बिलो जो मेलानोसाइट सेल होता है उसमें मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन ज्यादा होगा. मोर synthesis of melanin pigment मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस, मोर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन मेलानोसाइट सेल जो कहां होगा? बिलो स्किन. स्किन की बिलो जो मेलानोसाइट सेल होता है उसमें मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस ज्यादा होगा एंड स्टोर.
द मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस और मेलानिन पिगमेंट का स्टोरेज इस मेलानोसाइट सेल्स के अंदर होने लगेगा। लेकिन यहां एक बात होगी, अगर मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो सिंथेसिस तो मेलानिन पिगमेंट का ज्यादा होगा, स्टोरेज भी ज्यादा होगा। लेकिन जो स्टोरेज होगा ये दो मैनर से, ये पहला फंक्शन है, दो मैनर से स्टोरेज होगा। एक अगर स्टोरेज डिसकंटिन्यू हुआ, स्टोरेज ऑफ मेलानिन पिगमेंट डिसकंटिन्यू, मतलब कहीं पर मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाए और कहीं पर मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन कम हो जाए। तो जहां पर डिपोजिशन कम होगा वहां की स्किन जनरली क्या हो जाएगी, व्हाइट, और जहां पर डिपोजिशन ज्यादा होगा वहां पर स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंटेशन। काज पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, हमारी स्किन पर व्हाइट कलर का पैचेज एक मैनर से और होता है। अपने स्किन पर व्हाइट कलर का पैचेज और आता है, जैसे हम लोग बात करें लेप्रोसी। बच्चे ध्यान रहे कि जो लेप्रोसी होता है इसमें भी व्हाइट पैचेज पड़ता है, और जो पिगमेंटेशन होता है इसमें भी व्हाइट पैचेज मिलता है। पिगमेंटेशन हार्मोन्स की वजह से होता है, और लेप्रोसी जो होता है, लेप्रोसी काज्ड बाई बैक्टीरिया, और उसका नाम है माइको बैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री दे काज द लेप्रोसी। इसमें भी व्हाइट पैचेज पड़ेगा, और बच्चे इसमें भी व्हाइट पैचेज पड़ता है, बट ये हार्मोनल होता है और ये बैक्टीरियल होता है, दोनों में डिफरेंसेस है। अब अगर मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, मेलानिन पिगमेंट डिपोजिटेड कंटिन्यूअस। अगर मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तो जनरली स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। लेकिन यहां एक बात और होगी, बेनिफिट क्या होगा, अगर स्किन का कलर डार्क हुआ तो हमारे स्किन के अंदर यूवी रेज की एंट्री नहीं होगी, और कभी स्किन कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डार्क स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ यूवी रेज। जो सन से यूवी रेज आती है, और इस सन से यूवी रेज हमारे स्किन में इंटर नहीं कर पाएगा। अगर स्किन के मेलानोसाइट सेल में मेलानिन का पिगमेंटेशन ज्यादा होगा, मेलानिन का डिपोजिशन ज्यादा होगा, ऐसे कंडीशन में यूवी रेज की एंट्री नहीं होगी। प्रोटेक्ट द स्किन किससे, फ्रॉम स्किन कैंसर।
स्किन कैंसर। तो डार्कनेस से फायदे भी, जनरली डार्कनेस किससे हुआ? हाई अमाउंट ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। तो जितना मेलेनिन पिगमेंट का डिपोजिशन होगा उतना स्किन डार्क होगी, और जितना स्किन डार्क होगी उतना कम हमारी स्किन के अंदर यूवी रेज की एंट्री होगी और स्किन कैंसर होने के चांसेस घट जाएंगे। जरा देखिए, हम लोग पहले फंक्शन की बात किए, अगर एक्सेस अमाउंट मेलानिन का या एक्सेस अमाउंट मेलाटोनिन हार्मोन्स का होता है तो ये फर्स्ट फंक्शन। बात करते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन बच्चे ध्यान रहे, अगर मेलाटोनिन हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज हुआ, हाई लेवल ऑफ मेलाटोनिन, अगर बच्चे मेलाटोनिन हार्मोन्स के लेवल एक्सेस हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मेलाटोनिन करेगा क्या? टू सप्रेस the secretion of दो हार्मोन्स, एक हार्मोन्स जिसका नाम है एफएसएच और दूसरा नाम है एलएच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और लिटनाइजिंग हार्मोन्स, इसकी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके विषय में पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। अब बच्चे यहां दो बातें हैं, क्या कि अगर एफएसएच और एलएच के लेवल सप्रेस हो, कब? बिफोर प्यूबर्टी, एफएसएच एंड एलएच suppress before puberty। प्यूबर्टी के पहले हो तो मेल के केस में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। मेल के बॉडी में जो टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसका सिक्रीशन घट जाएगा, तो प्यूबर्टी क्या हो जाएगी? डिले मेल में। फीमेल की बॉडी में जो ओवरी है, ओवरी में ग्राइफिन फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं होगा और ना ही ओवुलेशन होगा, तो फीमेल की भी प्यूबर्टी क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। ऐसे केस में प्यूबर्टी डिले इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो मेल फीमेल दोनों के केस में क्या हो जाएगी? प्यूबर्टी डिले हो जाएगी। बट एफएसएच एंड एलएच सप्रेस आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर। इरेगुलर द मेंसेस, तो मेंसेस कभी रेगुलर नहीं होगा। तो ये रहा, अगर मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रीशन एक्सेस हुआ आफ्टर प्यूबर्टी। बात समझे बच्चे? यहां पर कंप्लीट होता है क्या? हमारा पीनियल ग्लैंड्स।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पीनियल ग्लैंड को कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड की बात हम लोग करेंगे अगले वाले क्लास में। ओके, थैंक यू।